ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीका में तारीख रकम हरीफ एंड्रयू कुओमो को ट्रंप की हिमायत भी न जितवा सकी। पहली तकरीर में नौमंतखब डेमोक्रेट मेयर ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, गौर से सुन लें, करप्शन के इस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। हमने मौरूसी सियासत को शिकस्त दी। न्यूयॉर्क के शहरी ने बता दिया कि अब ताकत अमीरों के हाथ में नहीं। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 34 साल ममदानी को 50.4%, जबकि उनके हरीफ साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कुओमो को सिर्फ 41.6% वोट मिले। अमेरिकी सदर ट्रंप को धचका। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। वर्जीनिया में एबिगेल स्पेनबर्गर और न्यू जर्सी में मिकी शेरिल पहली खातून डेमोक्रेट गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर का इलेक्शन जीत गई। गजाला हाशमी पहली भारतीय निजात और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन्स की शिकस्त की दो वजूहात बता दी। कहा, वोटर्स के मुताबिक एक वजह बैलेट पर उनका यानी ट्रंप का ना होना और दूसरी वजह शटडाउन है। ट्रंप ने 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से काबिल वजह दिया डार्क वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का भी इशारा दे दिया। कहा, इसका मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। उन्हें वही करना चाहिए जो वफाकी हुकूमत मुल्की मुफाद में ज़रूरी समझे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि इंतखाबात के तरीक़ाकार पर मुमकिना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जायजा लिया जा रहा है। इसराइल के वजीर बराए तारिकीन वतन ने न्यूयॉर्क के नौमंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को हमास का हामी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वो शहर जो कभी आलमी आज़ादी की अलामत था, अब उसकी चाबियाँ एक हमास हामी के हवाले कर दी गई हैं। ममदानी के ख्यालात 9/11 में 3000 शहरियों को हलाक करने वाले जिहादी इंतहा पसंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन के मौके पर क़दामत पसंद यहूदियों का ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। सहूनियत के खिलाफ एहतजाज। साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और साबिक़ सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन की ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर पैगाम में बिल क्लिंटन बोले कि अपनी मुहिम के वादों पर अमल करते हुए न्यूयॉर्क को बेहतर और सस्ता शहर बनाएं। हिलरी क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्यूयॉर्क सिटी के इंतखाबात में 50 साल मुकाबलों में ज़्यादा लोगों ने वोट डाला। ये जमहूरियत की जीत है। ज़ोहरान ममदानी की मुतासिर कुन मुहिम इस बात का सबूत है कि दुनिया के अजीम शहर को नया मेयर मुबारक। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के ज़ोहरान ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। ममदानी की जीत इस बात का सबूत है कि रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के आवाम का बुनियादी हक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को गैर मुल्की दौरे मनसूख करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून मुल्क जाने के लिए क्लियरेंस कराना होगी। पंजाब के भी और दीगर सूबों से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग होगी। ज़राए के मुताबिक आज एक परवाज से 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 दीगर मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। FIA इमिग्रेशन ऑफलोड मुसाफिरों के पासपोर्ट पर मोहर भी नहीं लगा रही। पंजाब काबीना ने कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाबिता तौसीक़ कर दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में करार दिया गया कि सूबे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक बसों के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क़याम, जिसकी मिल्कियत इसी का कब्जा विजन के तहत पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 और लाहौर रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी दे दी। IMF ने हुकूमत को नए FCC से मुताल्लिक़ तकनीकी मुआवनत की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ इस बारे में भी बाकायदा मुशावरत नहीं की गई। नया NFC फार्मूला तवीलुल मुद्दती कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर तय किया जाएगा।
NFC फार्मूले में तब्दीली की ज़रूरत पर गौर जारी है। NFC कमीशन के इजलास के लिए 18 नवंबर की तारीख तजवीज़ की गई है, लेकिन यह हतमी नहीं। मुजव्वज़ा नए NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम में तालीम, सेहत और टैक्स वसूली जैसे अवामिल शामिल करना ज़ेर गौर है। वफाक और सूबों के मालियाती इख्तियारात की ज़ेर-ए-नौ वज़ाहत की जाएगी। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गी दाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी में 30 रोज़ की तौसीफ़। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी के लिए है। फीड मिल्स के पास 1 लाख मीट्रिक टन से ज़ायद गंदम का ज़ख़ीरा है। पाबंदी का इतलाक़ 1 दिसंबर तक होगा। मीरपुर खास में ज़मीनों के सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी और हेरा फेरी का वज़ीर-ए-आला सिंध ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कमिश्नर शहीद बेनज़ीर इबाद की सरबराही में 3 रकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी से 15 रोज़ में मामले की रिपोर्ट तलब। मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनों के रिकॉर्ड में जालसाजी की शिकायत सामने आई थीं। एक मुख्तियार कार समेत 4 रेवेन्यू एहलकार पहले ही मुअत्तल हैं। सिंध हाई कोर्ट का कुरियर कंपनी को सारिफ का गुमशुदा मोबाइल फ़ोन और जुर्माना अदा करने का हुक्म। अदालत ने निजी कुरियर कंपनी की कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। कंज्यूमर कोर्ट ने कुरियर कंपनी को सारिफ का मोबाइल फ़ोन गुम करने पर 45,000 रुपये जुर्माना किया था। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सारिफ ने बजरिया कुरियर कंपनी मोबाइल फ़ोन लाहौर भेजा था जो गुम हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ गैस लीकेज से होने वाले धमाके का जख्मी 19 साला नौजवान अस्पताल में चल बसा। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की इमारत में AC कंप्रेसर की मरम्मत के दौरान गैस लीकेज धमाके से 13 जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। बलूचिस्तान लाहौर में घरों में वारदातें करने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिमान से लूटे गए जेवरात, नकदी, असलहा बरामद। लाहौर में ही ऑनलाइन खरीदारी पर डिस्काउंट देने का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़िला पेशीन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। 5 या 5 से ज़ायद अफराद के धरने, रैलियों और इज्तिमा पर भी पाबंदी। इतलाक़ 15 रोज़ के लिए होगा। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म स्थान में दुआई तकरीब। वफाकी और सूबाई वज़रा समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की शिरकत। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बाबा गुरु नानक की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तालीमात नस्लों की रहनुमाई कर रही हैं। बाबा गुरु नानक का इत्तेहाद और यगानियत का पैगाम मशअल राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी के आज़म की रोशन मिसाल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बाबा गुरु नानक साहब इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलंबरदार थे। गावन सिंध कामरन टिसोरी बोले, बाबा गुरु नानक का पैगाम एहतराम, रवादारी, खुद सुपुर्दगी और इंसानियत की खिदमत पर मबनी है। रवां साल का सबसे बड़ा सुपर मून आज होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज चांद मामूल से 16% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। ये रवां साल होने वाले 3 सुपर मून्स में से दूसरा है। रवां साल का तीसरा सुपर मून दिसंबर में देखा जा सकेगा। फासला कम होने के बायस चांद अपने हजम से 7.9% तक बड़ा लगेगा। और जीनियस के सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार शाहज़ेब खानज़ादा की जियो टीवी के नाजरीन के लिए लिखी गई पहली कहानी मुआशरे के चुभते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार सहार क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली अक़सात आज और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।